सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो। चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं, हम है प्रगति पथ के राही, आ गए हैं आप लोगों के लिए रुकना नहीं। इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर के। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं। जल्दी जल्दी सभी जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी सभी जुड़ जाइए। लाइव क्लास में आप लोगों को दिखाएंगे क्या हो रहा है, लाइव में आप लोगों को दिखाएंगे क्या हो रहा है। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सभी, सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। लाइव में आप लोगों को दिखाएंगे क्या हो रहा है। जुड़ जाइए सभी जल्दी से, लाइव में पता चलेगा क्या वैकेंसी सही है या गलत। अभी तुरंत होगा फैसला। आपके सामने मैंने गूगल का पेज ये बाबू ओपन किया हुआ, आप भी अपने मोबाइल में ओपन कर लीजिए। आप भी अपने मोबाइल में गूगल का ये पेज ओपन कर लीजिए। ये मैंने लाया कीबोर्ड और ये मैंने सर्च वाले ऑप्शन पे डाला आरआरबी सिलीगुड़ी। आरआरबी सिलीगुड़ी मैंने यहां डाला और आरआरबी सिलीगुड़ी का ऑफिशियल साइट आपके सामने खुल चुका है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सिलीगुड़ी होम, इसको बाबू टच किया, टच किया और ये देखिए आपके सामने आ गया। ये नोटिस आपके सामने आरआरबी सिलीगुड़ी को आप ओपन कीजिए। आरआरबी सिलीगुड़ी को आप ओपन कीजिए। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। आरआरबी सिलीगुड़ी पे आप ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट न्यू इंपॉर्टेंट करके फॉर एनी नोटिस या इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी द कैंडिडेट शुड विजिट ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB site only, and information notice being circulated in the social media regarding RRBs may please be ignored। आपके सोशल मीडिया पर जो PDF सर्कुलेट हो रहा है उसको इग्नोर करने के लिए कहा जा रहा है, उसको इग्नोर करने के लिए कहा जा रहा है। और ये देखिए यहां पर, इसको हम अब टच करते हैं, इंडिकेटिव नोटिस फॉर कैंडिडेट 01/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, क्लिक हियर टू व्यू। और चलिए हमने इसको क्लिक किया, ये हिंदी को मैंने टच किया और ये आपके सामने खुल चुका है। और इस पेज के बारे में क्या कहा जा रहा है आप ध्यान से समझ लीजिए। इस पेज के बारे में कहा जा रहा है इस प्रकार का जो भी सर्कुलेट किया जा रहा है इसको आप इग्नोर कीजिए। आप रेलवे के साइट पर देख रहे हैं, आरआरबी सिलीगुड़ी के साइट पर आप ओपन कीजिए। आरआरबी सिलीगुड़ी पे यह नोटिस दिया जा चुका है। घबराने की जरूरत है या नहीं है, अब आप खुद सोचिए। मैं एक बार फिर से आपको पीछे करके दिखा रहा हूं। ये लीजिए मैंने क्लिक किया, खत्म। ये मैंने गूगल अपना ओपन किया, खुल जा सिम सिम, अरे खुल जा, खुल गया। ये मैंने यहां पर सर्च में डाला, ये मैंने अपने बोर्ड का कीबोर्ड ओपन किया, आरआरबी सिलीगुड़ी SIL आरआरबी सिलीगुड़ी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन किया मैंने इसको। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सिलीगुड़ी होम, इसको मैंने टच किया और इसको मैंने टच किया और यहां पर ये देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सिलीगुड़ी आपके सामने खुल चुका है। और ये हम इसको सामने लेकर के आए हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस, आपको हम जूम करके दिखा रहे हैं, आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं। पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, प्लीज इग्नोर, मे प्लीज इग्नोर, मे प्लीज इग्नोर, मे प्लीज इग्नोर। अब देखिए यहां पर इंडिकेटिव नोटिस फॉर, ये यही नोटिस आ रहा है, इसको क्लिक हियर टू व्यू। आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं या हिंदी में देखना चाहते हैं, ये तो पुराना है, ये तो 2023 वाला है। इसको हिंदी में मैंने टच किया और ये खुल गया, ये आपके सामने खुल गया। अब आपके मोबाइल में यह जरूर होगा, आपके मोबाइल में यह जरूर होगा, आपके मोबाइल में यह जरूर होगा। अब रेलवे के साइट से बड़ा सरकारी रिजल्ट का साइट नहीं है, रेलवे के साइट से बड़ा सरकारी रिजल्ट का साइट नहीं है। सरकारी रिजल्ट पे जो है सर, सरकारी रिजल्ट एक प्राइवेट साइट है जो कि फॉर्म भरने के लिए बताती है। अब आप इसके बारे में ध्यान से समझिए,
अभी आपको गुरुजी बताएंगे आगे क्या होना है, आगे की रणनीति क्या होगी। तो जैसा कि अभी सन्नी सर आप लोग को आरआरबी सिलीगुड़ी का वेबसाइट खोल करके दिखा चुके हैं, और इस वेबसाइट पर वैकेंसी को अपलोड इस वैकेंसी को मेरे ख्याल से सिलीगुड़ी के बोर्ड पर अपलोड किया जा चुका है। आप लोग भी दोस्त देख रहे होंगे, जैसा कि ये आपका जो है आरआरबी सिलीगुड़ी के साइट पर ये एक नोटिस डाला हुआ है। और आरआरबी सिलीगुड़ी के साइट पर आवाज मेरी साफ साफ आ रही है क्या? पर मेरे साथ जुड़े हुए छात्र एक बार टाइप करके बताएंगे आवाज में कहीं कोई दिक्कत आ रहा है क्या? धड़कन तेजी से बढ़ रही है, जल्दी बताइए सर गलत है या सही? ये वैकेंसी सही है, गलत नहीं है, क्योंकि आपके आरआरबी के साइट पर यह वैकेंसी अपलोड हो चुका है। आरआरबी सिलीगुड़ी के साइट पर यह वैकेंसी अपलोड हो चुका है, और इसलिए अब ये वैकेंसी के डाउटफुल होने का चांस बिल्कुल मेरे ख्याल से समाप्त हो चुका है। ये बात आप लोग को भी समझना चाहिए कि वैकेंसी 100% सही है। लेकिन चिंता की बात यह है कि इस वैकेंसी में जो बताया गया है कि आवेदन के प्रारंभ करने की तिथि, चलिए आज हम लोग इसको बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे, क्या बदलाव है और आगे आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए, इस बात पर भी दोस्तों चर्चा होगा। हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, तो देख रहे होंगे कि ये आपके आरआरबी के सिलीगुड़ी के साइट पर डाला जा चुका है कि इंडिकेटिव नोटिस फॉर सीईएन 1/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, क्लिक हियर टू व्यू। और यहां पर आप इसको इंग्लिश में खोल सकते हैं और यहां पर आप इसको हिंदी में खोल सकते हैं। सिलीगुड़ी के जबकि ये साइट पर दिया जा चुका है, तो इस वैकेंसी के अब फेक होने का कोई भी चांस नहीं है। जल्दी से दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और अभी पैनिक होने का जरूरत नहीं है। कल भी हम बोले थे, आज भी हम बोल रहे हैं, बार बार आपको बोल रहे हैं कि बिल्कुल परेशान और घबराने की जरूरत नहीं है। इस पर आगे की रणनीति पर अभी हम लोग चर्चा करने के लिए इस चैनल पर बने हुए हैं और आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी के इस नोटिस की प्रमुख बातों की, और इसके बाद चर्चा होगा कि आगे का प्लानिंग हम लोग को क्या करना है। मैं सीए सिंह, साथ में सन्नी सर प्रगति पथ के चैनल पर आपको आने वाली वैकेंसी का लेटेस्ट अपडेट दिए हैं। आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 20 जनवरी 2024 बताई गई है, और आवेदन को जमा करने की अंतिम तिथि 19 फरवरी 2024 है। ठीक है, इसके बाद आगे का अगर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए कि सारा डिटेल यहां पर आपको किया हुआ है, सब कुछ अब मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट दिखाई देगा। रुक जाइएगा। असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 7th पे कमीशन के हिसाब से मेडिकल स्टैंडर्ड A1 और एज 18 से 30 साल। ये आपका 1/7/2024 याद रखिएगा, 1/7/2024 यानी 1/2024 को आपका उम्र जो है वह 18 साल हो जाना चाहिए और 30 को क्रॉस नहीं करना चाहिए।
वैकेंसी का टोटल संख्या यहां पर 5696 दिया हुआ है, यानी 5696 वैकेंसी है, जो कि वास्तव में जिसकी संख्या जो है कि इस वैकेंसी की बहुत कम है। सब कुछ उखाड़ फेंक देना चाहिए। अभी हम आपके थोड़ा सा बच्चों को पहले डिटेल डिस्कस कर देते हैं, रुक जाइए। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहां पर सारा दिया हुआ है आपका, जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, क्या इसका एलिजिबिलिटी होना चाहिए, ये सारा चीज इसमें दिया हुआ है आपका। ध्यान से देखिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा। इससे पहले अब चलिए अब आगे का बात करते हैं। इससे पहली बार जब 2018 में वैकेंसी आई थी, नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया गया है। कपिल कुमार बोल रहे हैं। आप एक बार आरआरबी सिलीगुड़ी खोलिए और देखिए कि क्या यही चीज बात सही है या गलत है। एक बार सन्नी सर आपके साथ एक बार फिर से आरआरबी सिलीगुड़ी बोर्ड पर खोल करके देखेंगे कि क्या ये वैकेंसी को हटा दिया गया है या ये अभी भी आपके वेबसाइट पर है। मेरे ख्याल से अभी भी ये वेबसाइट पर होगा ही, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि हटा दिया गया है, लेकिन मेरे ख्याल से हटाया नहीं है। एक बार देखना पड़ेगा फिर से हम लोग को। आपके बातों को सुन रहे हैं हम लोग, और जो भी आपको देंगे बिल्कुल कंफर्म बात जानकारी आपको देंगे। ये आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सिलीगुड़ी, और यहां से आपका देखिएगा यहां पर लेटेस्ट नोटिस में यहां पर है कि न्यू इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर एनी नोटिस। ये जो इंडिकेटिव नोटिस फॉर CN 2000/24 है इन इंग्लिश और इन हिंदी 19/1/2024, ये डेट लिखा हुआ है 19/1/2024। देखिएगा ये वैकेंसी का डेट स्पष्ट रूप से 19/1/2024 लिखा हुआ है। सर इंग्लिश में नहीं है, बैच अदर स्टेट्स के स्टूडेंट के लिए आएगा। 6 ईयर से टेक्नीशियन का इंतजार। अब देखिए ये सारा डिटेल जबकि वेबसाइट पर अपलोडेड है, तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ ये क्या बोले तो फेक होने का हमको नहीं लग रहा है कि कोई संभावना है। और आगे की जानकारी के लिए आपको आगे ले चलते हैं। इसमें चलिए आगे कैसे बढ़े, आगे बढ़े ना, और आगे अगले पेज में चलिए। जनरल इंस्ट्रक्शन यहां पर सारा आपका दिया हुआ है कि क्या क्या आपका इंस्ट्रक्शन है इसमें। देखिए मेन यहां से इसका स्टार्ट होता है। मेन जो इसका अगर आप देखिएगा तो ये सबसे पहले आप देखिए यहां से आ जाइए। नेशनल सिटीजनशिप, ए कैंडिडेट मस्ट बी आइदर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ए सिटीजन ऑफ नेपाल, ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान। ये सारा सिटीजनशिप के लिए है। इसके बाद है एलिजिबिलिटी, एज लिमिट होना चाहिए 18 से 30। कम्युनिटी कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। SC ST के कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन 5 साल का है। इसके बाद OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का है। एक्स सर्विसमैन के लिए उसी हिसाब से आगे का आपका दिया हुआ है। और इसके बाद आ जाइए जो कैंडिडेट्स हु आर सर्विंग ग्रुप C एंड अर्स्ट ग्रुप D रेलवे स्टाफ विथ मिनिमम 3 ईयर सर्विस एज वेल एज सब्स्टिट्यूट विथ मिनिमम 3 ईयर सर्विस इन कंटिन्यूअस और इन ब्रोकन स्पेल्स इन रेलवे, इनके लिए भी एज का लिमिट सबका अलग अलग दिया हुआ है। तो आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। आगे का इसमें जो मेन बात है कि कैंडिडेट मस्ट नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ फिल्ड इन देयर एप्लीकेशन शुड बी सेम एज रिकॉर्डेड इन देयर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। कहता है कि जो आपके मैट्रिकुलेशन में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसी के हिसाब से आपको वहां डेट ऑफ बर्थ फॉर्म भरते समय एंट्री करना है। इसके बाद आ जाइए एनी डिफरेंस इन द डेट ऑफ बर्थ विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। ध्यान से देखिएगा, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में किसी भी प्रकार का अगर अंतर देखने को मिलता है तो फिर यह आपके एलिजिबिलिटी को डिस्क्वालीफाई करेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहां पर दिया हुआ है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एज ऑन डेट 19/2/2024। यानी कि फॉर्म के अंतिम डेट भरने तक, ध्यान से सुनिएगा, फॉर्म के जो लास्ट डेट है उससे पहले आपकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं कि आप अपियरिंग वाले कैंडिडेट के लिए यहां पर मौका नहीं है। यहां पर अपियरिंग कैंडिडेट के लिए कोई भी मौका नहीं है।
आप इंग्लिश में बैच अवेलेबल करवा देंगे। ओके, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देखिए ये सारा चीज लिखा हुआ है। अब क्या क्या क्वालिफिकेशन है यहां पर देखिएगा। ये तो एग्जामिनेशन फी का है, तो आपको पता है कि 500 रुपया और 250 रुपया है, जिसमें कुछ आपका रिफंडेबल भी होता है। बोर्ड ऑफ फी पेमेंट के बारे में आपका तो उतना ज्यादा इस पर डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। इसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट वगैरह जिसका जरूरत है उनको कर सकते हैं। रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी का चर्चा है, रिजर्वेशन का यहां पर चर्चा है। इसके बाद कह रहा है यहां पर ध्यान दीजिएगा, द कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आप देख लीजिएगा अगर एलिजिबल है, मतलब कि कास्ट सर्टिफिकेट केवल उन्हीं लोगों को अपलोड करना होता है जो कि आने जाने की टिकट का सुविधा चाहते हैं सरकार से। उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट के आपको ये फॉर्म भरते समय आपको इसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। इसके अलावा देखिएगा ये सारा रिजर्वेशन का यहां पर चर्चा किया गया है। और इसके बाद अगर हम देखें तो मेन जो हमारा है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आ जाइए। ए कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली वन आरआरबी, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, केवल एक ही आरआरबी में आप फॉर्म भर सकते हैं। वन ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज टू बी सबमिटेड। इसमें आपका परीक्षा कितने चरण में होगा, तो कुल 5 चरण बता रहा है। फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1 होगा, सेकंड स्टेज सीबीटी 2 होगा जो कि पहले भी था, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसको आप साइको कहते हैं। इसके बाद डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनली मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इंफॉर्मेशन ऑन एग्जामिनेशन शेड्यूल एंड वेन्यूज will be given in due course through official RRB websites, SMS and mail। कह रहा है कि अभी इसने परीक्षा की कोई भी तिथि जारी नहीं की है, अभी इसने परीक्षा की कोई भी तिथि जारी नहीं की है और ये आपको सूचना आरआरबी के साइट पर मिलेगा। लेकिन फिर भी एक उम्मीद रखिएगा कि अगर ये वैकेंसी आती है, आ तो गई है, तो इसका एग्जाम मोटा मोटी मान करके चलिए एवरेज 4 से 5 महीने के अंदर हो जाएगा या उससे भी कम समय में हो जाएगा। रिक्वेस्ट फॉर द पोस्टपोनमेंट ऑफ एनी ऑफ द स्टेजेस और फॉर द चेंज ऑफ वेन्यू डेट एंड शिफ्ट विल नॉट बी एंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तारीख में बदलाव, जगह में बदलाव कि हम इस जगह परीक्षा नहीं देने जा सकने में सक्षम है, इस तारीख को हम परीक्षा नहीं दे सकते, ये किसी भी प्रकार से आरआरबी इसको एंटरटेन नहीं करेगा, यानी आरआरबी आपकी बात को नहीं मानेगी। आपको दिए गए जगह पर और दिए गए डेट पर ही हर हाल में परीक्षा देना होगा। एग्जाम में फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1, अब यहां से आता है असली कहानी। फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1 will only be a screening exam for shortlisting eligible candidate for CBT 2 based on their normalized marks and merit। यानी पहले स्टेज में जो परीक्षा होगी वो सिर्फ शॉर्टलिस्ट करने के लिए होगा। जितने लोग फॉर्म भरेंगे उसमें से कुछ नंबर्स को ये शॉर्टलिस्ट कर लेगा कि हाँ भाई चलिए अब आप लोग सेलेक्ट हुए फर्स्ट स्टेज में। ये नौकरी के लिए नहीं होगा, ये केवल सेलेक्ट करने के लिए होगा। उसके बाद द मार्क्स ऑफ सीबीटी 1 शैल नॉट बी काउंटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल पैनल। ये कहता है सीबीटी 1 के मार्क्स को जब फाइनल पैनल तैयार होगा, जब फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा, उसमें सीबीटी 1 के मार्क्स को काउंट नहीं किया जाएगा। क्योंकि सीबीटी 1 की परीक्षा कई चरणों में होगी, इसीलिए वहां पर मार्क्स को जब सेट किया जाएगा, मार्क्स जब डिसाइड किया जाएगा, सीबीटी 1 में जब कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो वहां पर नॉर्मलाइज्ड करके मार्क्स को बताया जाएगा विद्यार्थी का। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी, एससी, एसटी हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर सीबीटी 2 may availing relaxed standard of age shall continue to be treated as candidate of their respective reserved candidates only for all subsequent stages of the recruitment process। कहने का मतलब यह है कि अगर आप रिजर्वेशन के हकदार हैं और अगर आपका सिलेक्शन रिजर्वेशन बेसिस पर सीबीटी 1 में होता है तो आगे की प्रक्रियाओं के लिए भी आप उसी कैटेगरी में रह करके अपने रिजल्ट को बनाइएगा। यही कहता है who are shortlisted for CBT 2 by availing relaxed standards of age shall be continues to treated as candidate of their respective reserved candidates only for subsequent stages on for the examination। तो जितने भी बाकी आपके एग्जामिनेशंस का स्टेज आएगा सब में आपको उसी क्या कहते हैं कि कैटेगरी में आपको रखा जाएगा। पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ सीबीटी 1 की बात कर लें तो इसमें दिया हुआ है पैटर्न ऑफ सिलेबस सीबीटी 1 में। तो ड्यूरेशन 60 मिनट का पहला परीक्षा होगा,
नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 मार्क्स का होगा और 1 मार्क्स पर क्वेश्चन का होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। नॉर्मलाइजेशन सभी मल्टीपल शिफ्ट्स को लेकर के किया जाएगा। मिनिमम पास परसेंटेज जो होगा वह देखिएगा, मिनिमम पास परसेंटेज अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए 40% है। ध्यान देने वाली बात है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी और अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए भी सीबीटी 1 का क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है। ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 25% है। The standard of question for CBT 1 will be general in conformity with the educational standard and or minimum technical qualification prescribed for the post. Question will be of objective type with multiple choice answer and are likely to cover topics pertaining to the following syllabus. मतलब इन सभी सिलेबस जो आपका सिलेबस मैथमेटिक्स का, मेंटल एबिलिटी का, जनरल साइंस का और जनरल अवेयरनेस का दिया हुआ है। मैथमेटिक्स के सिलेबस में आप देख लीजिए, आपको ज्यादा बेहतर पता है। नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन ये सब है। मेंटल एबिलिटीज में एनालॉगिस, अल्फाबेटिकल, नंबर सीरीज, डिसीजन मेकिंग ये सब है। जनरल साइंस का सिलेबस बहुत शॉर्ट भाषा में लिखा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल, और जनरल अवेयरनेस में तो सारा सब्जेक्ट को ही लिख दिया है। इसके बाद आ जाइए सेकंड स्टेज ऑफ सीबीटी 2, यानी कि सीबीटी 2 का सेकंड स्टेज आ जाइए। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सीबीटी 2 शैल बी डन आरआरबी वाइज एंड कम्युनिटी वाइज एज पर देयर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स एंड मेरिट इन सीबीटी 1, यानी कि सीबीटी 1 में जिस हिसाब से आपको मार्क्स आएगा उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर सीबीटी 2 शैल बी लिमिटेड टू 15 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी, मतलब जितनी भी वैकेंसी होगी उसका 15 टाइम्स होगा। अब आइए महत्वपूर्ण मुद्दे पर। However, railways reserve the right to increase or decrease the above limit as required to ensure availability of adequate number of candidates for the notified post. हालांकि सरकार चाहेगा तो वह आपका नंबर ऑफ टाइम्स जो पीटी मेंस में रिजल्ट है, मेंस के लिए जो रिजल्ट है उसका नंबर वो बढ़ा भी सकता है। However, कैंडिडेट्स जो है वो 15 गुना के जगह वो 20 गुना, 25 गुना और इससे आगे भी कर सकता है। चलिए आगे आइए। द फाइनल पैनल फॉर एलपी विल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स एंड मेरिट्स ऑफ कैंडिडेट इन सीबीटी 2 एंड सीबैट। कहने का मतलब जो फाइनल मेरिट बनेगा वह इसी आधार पे बनेगा। किस पर? सीबीटी 2 के एग्जाम पर। सीबीटी 2 दो पार्ट्स में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। टोटल ड्यूरेशन 2 घंटा 30 मिनट का होगा। टोटल क्वेश्चन 175 होंगे जैसा कि पहला होता था। पार्ट ए 90 मार्क और 100 क्वेश्चन का, पार्ट बी 60 मार्क 75 क्वेश्चन का। नेगेटिव मार्किंग यहां भी 1/3 है, नॉर्मलाइजेशन यहां भी होगा और पास परसेंटेज यहां भी वही है जो कि सीबीटी 1 में था। ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर फर्दर स्टेजेस ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस provided the candidate irrespective of community is able to secure qualifying marks 35% in part B। अब सुनिए, इस लाइन का बहुत महत्वपूर्ण मतलब है। यह कहता है कि सेकेंड स्टेज में जब बच्चे पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी पार्ट ए और पार्ट बी दोनों दे रहे होंगे तो हर कैटेगरी के लड़के को, चाहे वो एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो या किसी और का हो, किसी का भी हो, कम से कम उसको 35% चाहिए कम से कम पार्ट बी में, तभी जाकर के उसका मेरिट बनेगा। यहां पर फिर सिलेबस आपका लिखा हुआ है। उसी प्रकार मैथमेटिकल, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और सिलेबस ऑफ पार्ट बी में आपका सारा है। पार्ट बी के सिलेबस में देखिएगा, क्वेश्चन फ्रॉम वेरियस स्टेट सिलेबी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डीजीटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, डीजीटी यानी आईटीआई का जो आपका सिलेबस है वही सिलेबस होगा। क्वालिफाइंग परसेंटेज 35% होगा सभी कैटेगरी और कम्युनिटी के लिए। बस कुल मिलाकर के इसमें बातें इतनी हैं। अब दोस्तों आते हैं आगे के रणनीति पर। अब ये सारा आपका ट्रेड वगैरह वाला जानकारी दिया हुआ है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का तो बात बाद में आएगा। ये अलग अलग प्रकार के वेबसाइट्स का जानकारी है। और यहां तक के बाद अगर हम आते हैं तो आगे इसने जो सबसे मजाक वाला बात किया है और वो यहां पर है। अब आइए, ये हमारे भारत सरकार ने 6 साल के बाद हमारे
एक इतनी बड़ी बेरोजगारी वाली जो युवा जनता है उसके लिए एक छोटा सा क्या बोले कि मजाक, छोटा सा तोहफा देकर एक बड़ा भद्दा और घटिया क्या कहे मजाक किया। अब देखिए इसकी थोड़ी कहानी समझिएगा। ये 6 साल की वैकेंसी है और थोड़ा सा इसकी सूरत देखा जाए तो इस अहमदाबाद में टोटल आपका वैकेंसी ये 6 साल में हमारे लिए 238 लाए हैं। और इससे भी हंसी तो तब आता है जब इसी वैकेंसी को हम आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं और ये भोपाल में हम पहुंचते हैं। अब पूरे भारत को घूमना जरूरी है, इस वैकेंसी में हम पूरे भारत को घूम रहे हैं। और ये देखिए हमारे दोस्तों भोपाल, इस भोपाल की कहानी है कि इस भोपाल में टोटल वैकेंसी कितनी है 219 और 65। आ जाइए, इससे भी ज्यादा मजेदार तो वहां है जहां से अभी हम क्लास ले रहे हैं और ये जगह का नाम है पटना। यहां पर पटना में ये देखिए ये पटना का बोर्ड का जानकारी दिया है कि देखिए 15 गो आपका ये रखा है जनरल का, अनरिजर्व्ड का, ईडब्ल्यूएस वाला के लिए 6 गो है, ई ओबीसी एससी एसटी, कुल मिलाकर के वैकेंसी भैया कितना दिए 38। कितना साल में दिए तो 6 साल में, यानी हर साल में पटना बोर्ड से केवल 6 गो ड्राइवर रिटायर हुआ है। यही मतलब है इसका। टेक्नीशियन का वैकेंसी तो भैया आप खा गए और एएलपी का वैकेंसी भी आप ऐसा करके दिए हैं कि हमारा बच्चा जो है जो कि 6 साल से जिसको हम बउआ नूनू नियत कह करके पढ़ाने के लिए पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे, आज उनके जीवन के साथ इतना घटिया और इतना भद्दा मजाक हुआ है कि अब कहने में भी बच्चा से हम लोग आंख मिलाने में भी हम लोग को शर्म लग रहा है। अब क्या बोले इस पर। आप सभी लोग एज रिलैक्सेशन, हाँ हम इस पर भी कहेंगे, एज रिलैक्सेशन पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि 6 साल की वैकेंसी, बीच में 2 साल का आपका कोरोना। अब ये 6 साल की वैकेंसी और बीच में 2 साल का कोरोना और दिए क्या तो 38। मजाक नहीं हुआ, बहुत बड़ा मजाक हुआ। अब देखिए रांची बोर्ड में दिए हैं 153 गो और हमरा तो सबसे खराब स्थिति लगता है अपना पटने बोर्ड का कि हमको ना लगता है कि पटना से भी कम कोई है। देखिए तो सन्नी सर पटना से भी कम है क्या कोई? पटना से भी कोई कम है क्या? नहीं, एक बार देख लेते हैं थोड़ा, पटना से भी कम हमरा नहीं, पटना से कोई कम तो हमरा नजरे नहीं आता है। कौन है? अच्छा ये देखो इतना बड़ा नहीं, मुंबई तो यार 26 से 10 मिला 110 मिला करके हो जाता है, हम लोग से ज्यादा ही हो गया। हाँ, मुंबई में इधर भी 411 आ जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ऐसा कहा जाए दोस्त कि ये स्थिति दयनीय है। कौन है? अच्छा जम्मू कश्मीर हमारा टक्कर में है, लेकिन ये हमरा से आगे है। हम लोग 38 पर थे, 39 है। कहा गया हमारा पटना, पटना में 38 है। अब पटना के साथ टक्कर में मुजफ्फरपुर है ना, दोनों हम लोग भाई हैं, अगल बगल, एगो गंगा ई पार के एगो गंगा ऊ पार के, और दोनों मिल करके 38 बंटवारा कर लिए कि ले भाई 38 को तू ले ले। ये लगता है कि विधानसभा का इलेक्शन हो गया, लोकसभा वाला है ना, कि 38 को सीट हम लोग बांट रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इतना बुरा मजाक हमारे छात्रों के साथ। हम लोग इसके लिए रणनीति पर ही चर्चा करने आए हैं। कल से मेरे दोस्तों याद रखिएगा, कल से महा ट्विटर आंदोलन सबसे पहले स्टार्ट होगा। आप सभी लोगों को प्रगति पथ और सभी विद्यार्थियों को साथ देना है, रेलवे के विद्यार्थी को भी, चाहे वह एसएससी का तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और हम तो कहेंगे पूरे भारतवर्ष के नागरिक को इस समय रेलवे के विद्यार्थियों को साथ देना, रेलवे के विद्यार्थियों का साथ देना चाहिए। कल से एक बहुत बड़ा महा ट्विटर आंदोलन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारी रणनीति यही है कि सबसे पहले एक महा ट्विटर आंदोलन स्टार्ट किया जाए। इस महा ट्विटर आंदोलन में मेरे दोस्तों आपका जो हैशटैग होगा वो हैशटैग हम आपको बता दे रहे हैं, इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी। सबसे पहले आ जाइए, इसको जरूर नोट करिएगा, ये आप ही के लिए एक लड़ाई छेड़ने का तैयारी हम लोग शुरू कर रहे हैं। और इसका हैशटैग लिखेंगे आप सभी लोग, और ये हैशटैग है इंक्रीज। पहले तो हैशटैग का सिंबल डालना है,
हैशटैग के सिंबल के बाद लिखना है बिना स्पेस दिए इंक्रीज, INCREASE इंक्रीज, और इसके बाद है आपका रेलवे ALP वैकेंसी। देखिएगा रेलवे ALP वैकेंसी, रेलवे ALP वैकेंसी, बड़ा छोटा का पूरा ध्यान रखते हुए सही से ट्वीट कीजिएगा, अधिक से अधिक संख्या में ट्वीट कीजिएगा। और ट्वीटिंग करने का टाइम है 20 जनवरी 2024 और समय है सुबह में 10 बजे। 20 जनवरी 2024, 20 जनवरी 2024 और समय है सुबह 10 बजे। और आपको पता है ये बिहार है, बिहार, यहां पर जब लोग साथ होते हैं तो सिस्टम हिल जाता है दोस्त। सिस्टम को हिलाना है, सिस्टम को जगाना है, सिस्टम को अपनी भावनाओं को बताना होगा कि आखिर हम लोग जब इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जब यही 5-6 हजार देना था तो आप हर साल 1000 देते, हर साल 500 देते। ये 6000 का 6 साल में इतना शानदार, इतना जानदार तोहफा दे करके आप क्या करेंगे? तो दोस्तों हमारी लड़ाई कल से और कहे तो आज से शुरू हो चुकी है, और मेरा तो लड़ाई उस दिन से शुरू हो गया जब हम पहली बार इस नोटिफिकेशन को 5696 का नोटिफिकेशन को जब हम देखे तो उसी दिन से हमारी लड़ाई शुरू हो गई है। अभी कुछ विद्यार्थी का लगातार कमेंट आ रहा है कुछ नहीं होगा ट्विटर कैंपेन से, शुरुआत लेकिन यहीं से होगी, और ये कोई नहीं जानता कि क्यों नहीं होगा। बिल्कुल होगा मेरे दोस्त, विश्वास रखो, उम्मीद रखो। जब 2000, आपको याद रखना है आप प्रगति पथ के राही है, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं, हम हैं प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। हमें पूरे जी जान लगा देना है, पूरा अपना हौसला के साथ, हिम्मत के साथ सरकार से, सिस्टम से अपने विनती करते हैं कि हे नरेंद्र मोदी जी हमारे विद्यार्थियों को ध्यान दीजिए। हम तो अभी आग्रह से स्टार्ट कर रहे हैं, आखिर आगे अंजाम क्या होगा, आगे फैसला क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। इसीलिए मेरे दोस्तों आप सभी लोग को इस ट्विटर कैंपेनिंग में पूरे मन के साथ, पूरे जी जान से भाग लेना है। और कल इस ट्विटर महा आंदोलन को आपको सबसे पहला आपका दायित्व है, और हम कहेंगे हर भारतीय नागरिक का दायित्व है, हर उस भारतीय माँ बाप का दायित्व है जो अपने बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं कि काश वो बड़ा होकर के आपका सहारा बने। इस शिक्षा के लिए, इसके लिए आपको पूरे लोगों को, रेलवे के इस समय जो टेक्निकल की तैयारी कर रहे थे बच्चे, जो 6 साल से, 8 साल से, 10 साल से, उनके लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है। नहीं तो उनका हिम्मत टूट जाएगा, हौसला टूट जाएगा, और ये हमारे बच्चे किसी भी हद तक जा सकते हैं और कुछ भी सोच सकते हैं। तो मेरे सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि जरूर आप लोग इस ट्विटर कैंपेनिंग में भाग लीजिए, और अभी किसी तरह के दिमाग में नेगेटिव आइडियाज को नहीं लाइए मेरे दोस्त। कमेंट करना अच्छी बात है, लेकिन अभी हम हैं प्रगति पथ के राही के अंदाज पर चलिए, और आप एक सही नागरिक की तरह सही भाषा का अभी प्रयोग करते हुए सही काम कीजिए। मेरा आपसे विनम्र निवेदन यही है कि एक बार पहले इस आंदोलन को सही तरीके से शुरू किया जाए, आगे डिसीजन लेना होगा तो सोचा जाएगा कि आगे क्या करना है। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े। अब सन्नी सर आपसे कुछ और बात करेंगे। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोगों को सबसे पहले यह प्रकार का स्थिति 2018 में भी अपनाया गया था। 2018 में भी कम वैकेंसी दिया गया था, लेकिन उसके बाद जब आंदोलन शुरू हुआ तो सरकार को मजबूरन वैकेंसी में बढ़ोतरी करना पड़ा। याद कर लीजिए उस समय को। तो इसलिए इस ट्विटर आंदोलन से प्रभाव जरूर पड़ेगा। आप यह मत सोचिए कि प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव जरूर पड़ेगा, और प्रभाव पड़ना ही है। कैसे नहीं पड़ेगा जी?
ऐसे ही होता है। 6 साल के बाद वैकेंसी दीजिएगा 5,000 कुछ वैकेंसी, 5600 वैकेंसी, 5700 वैकेंसी, क्या होगा इससे? हाँ, इस बार इतना विद्यार्थी वैकेंसी फॉर्म डालेगा, जब फॉर्म डाला जाएगा उसी समय में पता चल जाएगा कि बेरोजगारी का स्तर क्या है भारत में। बेरोजगारी का स्तर क्या है भारत में, यह सरकार को दिखा देना है। कल से शुरुआत हो जाएगा। सब टाइम बोले हैं 10 बजे, हम तो कहते हैं बाबू 10 बजे नहीं, सुबह उठ करके शुरू हो जाओ। सुबह उठ करके शुरू हो जाना है, ट्विटर कैंपेन में लगे रहना है। जो जितना ट्वीट कर सकते हैं सुबह से ही करिए, 10 बजे का कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, सुबह से ही करिए, भर दिन करते रह जाना है। जिस प्रकार से इससे पहले भी हर बार ट्विटर कैंपेन करके सर्वर को डाउन कर दिया गया था, कल भी यही स्थिति होगा। कल भी यही स्थिति होगा, सर्वर डाउन कर देना है। ठीक है, और हम लोगों का जो चाहिए, वैकेंसी में इंक्रीमेंट होनी चाहिए, वैकेंसी को इंक्रीज करवा के रहेंगे। इंक्रीज कैसे नहीं होगा? ऐसे ही होता है। इतना कम वैकेंसी से क्या होने वाला है? इतना 6 साल से आप तैयारी कर रहे हैं। अरे बहुत देखे हैं हम विद्यार्थियों को, कच्चा चूरा, दालमोट, प्याज, मिर्ची लेकर के ट्रेन में बैठ करके जाता है दूर देश परीक्षा देने के लिए। उन विद्यार्थियों का कष्ट मैंने भी देखा है, मैंने भी झेला है। वो कष्ट मुझे भी छाती में, यहां पर आत्मा में चोटता है कि विद्यार्थी किस प्रकार से पटना में रहते हैं, जला हुआ रोटी खाते हैं, उन सभी का दर्द। और आप दीजिएगा मात्र इतना कम वैकेंसी, 5696 वैकेंसी, कैसे होगा? इसीलिए आपको अपना लड़ाई खुद लड़ना होगा। आपको अपना लड़ाई खुद लड़ना होगा। और ये रहा आपके लिए टाइमिंग, ये जो 10 बजे वाला टाइमिंग है, इंक्रीज रेलवे ALP वैकेंसी का जो ये टाइमिंग है, इसको 10 बजे नहीं, सुबह से शुरू कर देना है। सुबह से ही इसको शुरू कर देना है। ठीक है, जिस प्रकार इससे पहले हर बार ट्विटर कैंपेन कर करके वैकेंसी को बढ़वाया जा चुका है, इस बार भी बढ़वा करके ही मानेंगे। कल होगा, कल नहीं होगा। कल अगर सरकार का किसी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं आता इस बार, तो फिर आगे यह लगातार चलते रहेगा, आगे यह लगातार चलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों से हम हर एक अपडेट पर मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए अपडेट के साथ। जय हिंद।